एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बर्नार्ड लेवल 130 के नीचे बैरिकेड्स लगा देता है और साथ ही मैकेनिकल के लोगों का फूड सप्लाई भी बंद कर देता है, ये सोचकर कि इससे मैकेनिकल के लोग बहुत ज़्यादा दिनों तक भूखे नहीं रह पाएंगे। इससे मैकेनिकल में केओस बढ़ेगा तो वो लोग खुद ही जज मैरी के किलर्स को मतलब सैरेल और नॉक्स को या तो मार देंगे या फिर उन्हें पकड़कर उनके हवाले कर देंगे, सिंपल। और फिर अपने को दिखाया जाता है सैरेल और नॉक्स को, जो लोग मार्था के घर पर होते हैं और चिल कर रहे होते हैं और तीनों कार्ला को लेकर बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर मार्था काफ़ी परेशान होती है कार्ला को लेके, क्योंकि कार्ला जुडिशियल की उतनी ही बड़ी दुश्मन थी जितने ये तीनों हैं, तो जुडिशियल उसे वैसा ही ट्रीट करेगी जैसा वो इन लोगों को करती। बट नॉक्स मार्था को समझाता है कि वो लोग कार्ला को वापस जरूर लाएंगे क्योंकि कार्ला उनकी सप्लाई की हेड है, सो ऑब्वियस है वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। देन अपने को दिखाते हैं कि नॉक्स सैरेल को अपने फ्रेंड मार्क के पास लेकर आता है, उसे मार्क के बनाए हुए हथियार और आर्मर दिखाने। तभी एक बंदा आकर इन्हें बताता है कि जुडिशियल ने इनका फूड सप्लाई बंद कर दिया है। और ये बस इतना ही नहीं होता, आगे इन्हें ये भी पता चलता है कि किसी ने इनके खाने में रेड पॉइजन मिला दिया है और ये लोअर लेवल के ही किसी बंदे का काम है जो जुडिशियल के साथ मिला हुआ है। अब इससे होता यह है कि फूड सप्लाई बंद होने की वजह से मैकेनिकल में लोकल्स काफ़ी भड़क जाते हैं और इन सब के लिए वो नॉक्स और सैरेल को ब्लेम करते हैं कि ये सब उन दोनों की वजह से हुआ है और उन दोनों की वजह से ही उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। यहाँ पर सैरेल और नॉक्स उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों ने जज मैरी को नहीं मारा बल्कि उन्हें फंसाया जा रहा है, क्योंकि जब वो दोनों जज मैरी से बात करने पहुंचे थे तो वो पहले से मर चुकी थी और ये सारा किया धरा बर्नार्ड और सिम्स का है। उन्होंने जज मैरी को मारकर सारा इल्ज़ाम उन पर डाल दिया। यहाँ मार्था लोगों को समझाती कि अगर उन्होंने उनका साथ नहीं दिया तो बर्नार्ड जीत जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो वो अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल करेगा और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें या तो क्लीनिंग के लिए बाहर भेजा जाएगा या फिर जुडिशियल के बाहर रस्सियों से टांग दिया जाएगा। और मार्था बोलती है कि अगर कभी भी कुछ भी गड़बड़ हुई है तो इल्ज़ाम हमेशा मैकेनिकल वालों पर लगा है और उन लोगों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है और इस जगह को चलाया है। तभी यहाँ कुछ लोग खाना लेकर आते हैं जिसे 122 लेवल में रहने वाले लोअर फॉर्म के लोगों ने भेजा होता है मैकेनिकल के लोगों को थैंक्स बोलने के लिए, क्योंकि वो हमेशा पावर चालू रखते हैं। इससे सैरेल को एक आइडिया आता है कि अगर बैरिकेड्स 130 लेवल की जगह 120 लेवल पर हो तो फिर उन्हें खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं होगी। अदर हैंड पॉल हैंक के घर पर पैट्रिक का इलाज कर रहा होता है, बट पैट्रिक इलाज कराने से मना कर देता है क्योंकि जो बंदा उसका इलाज कर रहा होता है वो एक बच्चा होता है और उसके हाथ पैर भी कांप रहे होते हैं पैट्रिक का इलाज करते वक्त, इसलिए पैट्रिक इलाज कराने से मना कर देता है। सो पॉल अपनी वाइफ कैथलीन से मदद मांगता है और उसे पीट को बुलाने के लिए बोलता है। नौ यहाँ पर हैंक पॉल से जानना चाहता था कि उसे क्या लगता है सैरेल और नॉक्स के बारे में, कि क्या उन दोनों ने जज मैरी को मारा होगा या फिर उन्हें फंसाया जा रहा है। पॉल बोलता है कि वो इस बारे में खुद पता लगाएगा, जिसके बाद ये दोनों मार्था के पास आते हैं सच का पता लगाने, ये सोचकर कि सैरेल और नॉक्स ने मार्था को सच जरूर बताया होगा, बट मार्था इन्हें कुछ ही बताने से मना कर देती है। मार्था को पहले ये जानना होता है कि कार्ला के साथ क्या हुआ, उसके बाद ही वो इन्हें सच बताएगी। वह कैट पीट से मिलती है और उसे बताती कि पॉल को उसकी मदद चाहिए, मैकेनिकल में कोई है जिसे डॉक्टर की जरूरत है। जिसके बाद ये दोनों नीचे जाते हैं, तभी गार्ड्स इन्हें रोक लेते हैं और कैथलीन यहाँ बहाना बनाती है कि नीचे एक औरत प्रेग्नेंट है और उसे पीट की जरूरत है और अगर वो औरत मारी गई तो इसकी जिम्मेदारी उन पर होगी। और अब इस डर की वजह से गार्ड्स इन दोनों को जाने देते हैं। ना पीट पैट्रिक के पास पहुंचकर गोली निकाल देता है और फिर पॉल पैट्रिक को बोलता है कि वो उसे सच बता दे जैसा उसने प्रॉमिस किया था, बट पैट्रिक यहाँ अपनी बात से पलट जाता है और पॉल को सच नहीं बताता। इस बात से पॉल भड़क जाता है और वो बोलता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वो उसे जज सिम्स के हवाले कर देगा और उसे पता है कि वो उसके साथ फिर क्या करेगा। सो पैट्रिक पॉल को बताता है कि एक्चुअल में जब जूलियट भाग रही थी तब उसने उसकी मदद की थी और फिर वो लोग कुछ देख रहे थे और फिर लाइट चली गई। बर्नार्ड ने सबको बताया था कि ये सिस्टम रिबूट है, बट एक्चुअल में वो हार्ड डिस्क में देखी जाने वाली चीज़ों को रोकना चाहता था बाकी लोगों को देखने से, और उन लोगों ने बाहर की दुनिया देखी जो साइलो की दुनिया से हजारों गुना सुंदर और अच्छी है, जिसे उन सभी को बाहर जाकर देखना चाहिए। और ये बात सिम्स और बर्नार्ड को पता है, इसलिए सिम्स ने उसे पकड़ा और उनकी एक डील हुई थी कि वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के ऑफिस हैंक के पास बॉम्ब फेंक कर उन लोगों के बीच में दंगा करवाए और बदले में सिम्स उसे एक ड्रग देगा जिससे वो अपनी ज़िंदगी के 22 सालों को भूल जाएगा। लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि वो इस हालत में पहुंच जाएगा। अदर एंड बर्नार्ड कमील से मिलता है और उससे बोलता है कि उसने सुना है कि उसने जज मैरी के किलर्स की मदद की है भागने में। कमील बताती है कि उसने सभी फॉर्मर रेडर से ड्यूटी पर रिपोर्ट करने की रिक्वेस्ट की थी और जब वो 90 लेवल पर पहुंची तो कुछ लोग 2 सिटीजन से मारपीट कर रहे थे, इसलिए वो उन्हें सेफ जगह पर ले गई और उन्हें एक रूम में बंद कर दिया। और फिर उसने गार्ड्स को भेजने की रिक्वेस्ट की थी, बट वहाँ कोई नहीं आया, इसलिए वो खुद उसे लेने गई थी। लेकिन उसने जुडिशियल के हर एक लॉ का ध्यान रखते हुए ये सब किया है।
बर्नार्ड बोलते हैं कि उसे पता है ना, उन्हें पकड़ने का ऑर्डर उसके पति सिम्स ने दिया था। कैमिल बोलती है कि वो जज है और वो उसकी बात ज़रूर समझ पाएंगे। दूसरी तरफ नॉक्स बैरिकेड्स के पास आकर खड़ा हो जाता है और इनके पास हथियार होते हैं जिन्हें गार्ड्स देख लेते हैं और वो लोग जाकर इस बारे में रिक को बताते हैं। यहाँ पर एक बंदा होता है, इसका नाम होता है डियागो, और डियागो की आंट 135वें लेवल पर होती है और वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है कि वहाँ नीचे क्या चल रहा है। तभी डियागो की आंट का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि मैकेनिकल वाले हथियार लेकर आ रहे हैं। और फिर डियागो ये बात जाकर सिम्स को बताता है कि मैकेनिकल के लोग बैरिकेड्स को तोड़ने वाले हैं और उनके पास हथियार और आर्मर है। वो लोग कहीं सुनी बात पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि 120 के नीचे लेवल का कैमरा काम नहीं कर रहा है। बट उसकी आंट 135 में रहती है और उन्होंने मैसेज भेजा है कि नीचे लोग वेपन के साथ मार्च कर रहे हैं और एक दूसरा ग्रुप है जो दूसरी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। उनके पास वेपन्स और सॉ मशीन है जिससे कंक्रीट कट करने के लिए यूज़ किया जाता है ना। इसके बाद सिम्स कैमिल से मिलता है और उसे सब कुछ बता देता है। अब ये दोनों बात करते कि बर्नार्ड ने जो कुछ किया ये चीज़ उस पर भारी पड़ेगी और मैकेनिकल वाले ऊपर आकर उसे मारने की कोशिश करेंगे, बट इन सब की वजह से उनके परिवार पर भी खतरा हो सकता है। खैर, तो बर्नार्ड मैरी की बॉडी के पास होता है और उससे बात करता है कि अगर वो उसकी जगह पर होती तो शायद वो भी यही करती, क्योंकि हर बार उसका कैलकुलेशन सही होता है और हर बार उसका प्लान कामयाब होता है। हालांकि इसके लिए कई बार उसे लोगों के खिलाफ गलत डिसीजन लेना पड़ता है, बट अब उसे समझ नहीं आ रहा कि अगर वो हार गया तो आगे क्या होगा और क्या 140 सालों से साइलो में जो शांति बनी हुई है क्या वो चली जाएगी। इसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि नॉक्स की टीम बैरिकेड्स को तोड़ देती है और आगे बढ़ते हुए 120 के लेवल तक पहुंच जाती है जहां रेडर्स इन्हें घेर लेते हैं। बट नॉक्स बोलता है कि वो लोग उनमें से 10 लोगों को मार सकते हैं, बट उसके बाद उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और कैमिल रेडर्स को पीछे हटने के लिए बोलती है और नॉक्स 120 लेवल पर नया बैरिकेड बनाने के लिए बोलता है क्योंकि अब लोअर फॉर्म इनके अंडर होगा और इन्हें खाने पीने की कमी नहीं होगी। रिक आकर इस बारे में बर्नार्ड को बताता है। रिक बोलता है कि 120 लेवल पर बैरिकेड होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब बर्नार्ड बोलता है 122 लेवल पर फार्म है जिससे उन्हें खाना मिलता रहेगा और वो लोग अब उनकी बातें नहीं मानेंगे। अदर एंड पॉल आकर मार्था से मिलता है और पॉल मार्था को बताता है कि जब भी कोई मुजरिम पकड़ा जाता है तो उसे आसपास की ही जेल में रखा जाता है, बट कार्ला यहाँ के किसी भी जेल में नहीं है। सो शायद जुडिशियल ने उसे अपने खास जेल में रखा होगा जहाँ जुडिशियल अपने खास कैदियों को रखती है जिसका रिकॉर्ड उसके पास नहीं है। मार्था ये सब सुनकर परेशान हो जाती है क्योंकि कार्ला की तबीयत ठीक नहीं है और वो ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी और मार्था पॉल से रिक्वेस्ट करती है कि वो कार्ला को बाहर निकाले क्योंकि वो शेरिफ है। पॉल बोलता है कि वो उसे बचा सकता है लेकिन उसे पता होना चाहिए कि मैरी के साथ क्या हुआ था और मार्था पॉल को सब कुछ बता देती है। जिसका पॉल सैरेल और नॉक्स से मिलता है। मार्था ने पॉल को सब कुछ बता दिया था और सैरेल और नॉक्स के हिसाब से जज मैरी को बर्नार्ड और सिम्स ने मारा है और यहाँ सैरेल और नॉक्स कसम खाते हैं कि वो दोनों सच बोल रहे हैं। और फिर पॉल बर्नार्ड से बात करता है और बोलता है कि उसने नॉक्स और सैरेल को पकड़ लिया है, बट वो अभी उनकी लोकेशन नहीं बता सकता। पहले वो जज मैरी के पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा। बर्नार्ड समझ जाते कि शेरिफ उनके हाथ से निकल चुका है और वो रेडियो सिग्नल बंद कर देता है और पॉल की लोकेशन का पता करने के लिए बोलता है। पॉल बोलता है कि वो नियमों को साथ देगा और सच का पता लगाएगा और वो वहाँ से निकल जाता है। जिसका पॉल कैफे में कैथलीन के साथ होता है। पॉल अपनी वाइफ को बताता है कि वो ज़्यादा दिनों तक शेरिफ नहीं रहेगा। कैथलीन बोलती कि वो सच्चा है और यहाँ ये चीज़ सबको पता है। तभी कैथलीन देखती कि पॉल काफ़ी दिनों से दवा नहीं ले रहा है और फिर भी उसका हाथ नहीं हिल रहा है, यानी वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अदर एंड लूकास और बर्नार्ड लेटर को डिकोड कर रहे होते हैं और इन्हें यहाँ कुछ वर्ड्स मिलते हैं जिनकी स्पेलिंग जानबूझकर गलत लिखी गई थी, जैसे साइलो जिसे लिखा गया था सीलो, और एक वर्ड होता है एली जो सेल्वर्ड और क्वीन की बेटी का नाम होता है। लूकास बताते हैं कि उनके पास जो लेटर है वो मेन लेटर से डिस्क्रिप्टेड लेटर है और उन्हें इसे फिर से डिकोड करना होगा, मतलब ये कोड के अंदर एक और कोड है। और यहाँ बर्नार्ड लूकास से काफ़ी इम्प्रेस होता है और उसे अपना नया शैडो बना देता है। खैर, तो पीट मार्था से मिलने आता है और उसे थैंक्स बोलता है उसकी बेटी का ध्यान रखने के लिए और बाहर जाने पर उसे अच्छी टेप देने के लिए। और पीट यहाँ मार्था से पूछता है कि क्या जूलियट अभी भी जिंदा हो सकती है, बट मार्था बोलती है कि उसे ऐसा नहीं लगता क्योंकि उसने उसे टेप इसलिए दी थी ताकि वो दूर जा सके और उसके सामने ना मरे, जिससे उन्हें कम दुख हो। पीट बोलता है कि उसे ऐसी फीलिंग हो रही है कि शायद जूलियट अभी भी जिंदा है ना। इसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि जूलियट को होश आ जाता है और सोलो ने उसके इन्फेक्शन का इलाज कर दिया था और अब जूलियट को अपने सूट से साइलो से बाहर जाना था। बट सोलो जूलियट को बताता है कि उसका सूट तो रेडी है लेकिन एक्चुअल में वो उसके पास है और अब पहले उसे नीचे के लेवल के पंप को उसके लिए ठीक करना होगा क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस साइलो में पानी ऊपर तक आता रहे और क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है तो वो भी उसकी जान बचाए। जूलियट यहाँ बोलती है कि दूसरे साइलो में 10,000 लोगों की जान खतरे में है
सोलो बोलता है कि वो लोग भी कभी भी मर सकते हैं इस साइलो की तरह, इसलिए उसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और पंप को ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए। और एपिसोड 6 यहाँ से खत्म हो जाता है। सो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।